जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी गणगौर पूजा के बारे में। गणगौर पूजा क्या होती है, किस तरह से मनाई जाती है, इसका महत्व क्या होता है, साथ ही गणगौर पूजा साल 2022 में कब है, इस बारे में भी बात करेंगे। गणगौर पूजा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में मनाई जाती है। ये वहां का लोक पर्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को और देवी पार्वती ने समस्त स्त्री समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है और कुंवारी कन्याओं को मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होता है। गणगौर पूजा कब से कब तक रहती है, तो मैं आपको बता दूं कि गणगौर पूजा होलिका दहन के ठीक दूसरे दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक, यानी कि नवरात्रि का जो तीसरा दिन है, उस दिन तक चलने वाला एक त्योहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती, जिन्हें माँ गवर्जा भी कहते हैं, होली के ठीक दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं और 8 दिनों के बाद भगवान शिव यानी कि ईश्वर जी उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं। फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उनकी विदाई होती है। होली के दूसरे दिन यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से जितनी भी सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं हैं, वो मिट्टी के शिवजी यानी कि गण और मिट्टी की ही माता पार्वती यानी कि गौरा बनाकर, जिसे गौर भी कहते हैं, उनका पूजन करती हैं। सब अपनी अपनी गणगौर बनाते हैं। फिर इन 17 दिनों तक, 16-17 दिनों तक जो महिलाएं या कन्याएं हैं, वो हर दिन रोज सुबह उठकर अपने आसपास साफ सुथरी जगह से दूब और फूल चुनकर लाती हैं। उन दूब से दूध के छींटे मिट्टी की बनी हुई गणगौर माता को देती हैं। फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन किसी नदी या तालाब या सरोवर के पास जाकर अपनी जो पूजी हुई गणगौर है उन्हें वहां पानी पिलाती हैं। ठीक उसके दूसरे दिन यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को शाम के समय इन गणगौरों का विसर्जन कर दिया जाता है। गणगौरों के पूजा स्थल को गणगौर का पीहर और विसर्जन जिस जगह पर किया जाता है उसे ससुराल मान लिया जाता है। विसर्जन के दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं और इस दिन दोपहर तक व्रत रखा जाता है। यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुबह से लेकर केवल दोपहर तक ही व्रत रखना होता है। इसके बाद व्रत खोल लिया जाता है। महिलाएं इस दिन नाच गान गाकर, पूजा पाठ करके बड़ी खुशी से, धूमधाम से इस दिन को मनाती हैं। हालांकि जो लोग गणगौर पूजा करते हैं वो पहले से ही यानी कि होलिका दहन के ठीक दूसरे दिन से ही गणगौर पूजा प्रारंभ कर चुके हैं और विसर्जन किया जाएगा 4 अप्रैल को सोमवार के दिन। पहले दिन पूजा किस तरह से होती है ये भी आपको बता दें कि होलिका दहन के ठीक दूसरे दिन सबसे पहले जो कुंवारी कन्याएं हैं या सुहागिन महिलाएं हैं वो नहा धोकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग का सारा श्रृंगार करती हैं और इस दिन बहुत सी जगह पर शादी वाला जोड़ा पहनकर भी पूजा की जाती है। फिर सबसे पहले एक चौकी बिछाई जाती है, उस पर स्वास्तिक बनाकर जल से भरा हुआ कलश रखा जाता है। कलश के ऊपर नारियल और पान के 5 पत्ते रखे जाते हैं, जिस प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है। और ये जो कलश है वो चौकी की दाहिनी ओर रखा जाता है। इसके बाद होली की राख से या काली मिट्टी से 16 छोटी छोटी पिंडी बनाकर उसे रखा जाता है। गणगौर पूजा में जो सबसे खास बात है वो ये कि इसमें जो प्रसाद आप चढ़ाते हैं उसे घर के पुरुषों को नहीं दिया जाता है और ये व्रत महिलाएं अपने पति से छुप कर रखती हैं। पूजा का जो प्रसाद है वो भूले से भी घर के पुरुषों को नहीं दिया जाता। इसके पीछे जो कथा है वो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। गणगौर पूजा वैसे तो 16 दिन तक चलती है, लेकिन कहीं कहीं पर इसे केवल 8 दिन और कहीं पर इसे केवल आखिरी 3 दिन ही मनाया जाता है। गणगौर पूजा में या जो व्रत रखने का संकल्प लेती हैं महिलाएं या कन्याएं, उन्हें केवल एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन खाना चाहिए और भोजन का समय भी बांध लेना चाहिए, यानी कि दिन में किसी भी समय ना खाकर कोई एक समय फिक्स कर उस समय खाना चाहिए। अपनी बनाई गणगौर का नियमित रूप से पूजन किया जाता है और फिर उन्हें 16 श्रृंगार भी किया जाता है। 16 श्रृंगार में सबसे मुख्य बात यह है कि जो सुहागिन महिलाएं हैं वो गौरा को जब भी सिंदूर अर्पित करें तो उसी सिंदूर को अपनी मांग में जरूर लगाएं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बहुत सी जगह पर आज के दिन मिट्टी की गणगौर न बनाकर जो ज्वारे हैं उन्हें भी गणगौर रूप में पूजन किया जाता है। तो इसके लिए चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके गीले वस्त्रों में ही रहकर घर के किसी पवित्र स्थान पर
जो लकड़ी की बनी टोकरी है उसमें ज्वारे बोए जाते हैं। और इस दिन से लेकर जब तक गणगौर का विसर्जन नहीं हो जाता तब तक जो महिलाएं हैं या कन्याएं हैं उन्हें केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। फिर इन ज्वारों को ही देवी गौरी और शिव यानी कि ईश्वर का रूप मानकर इनका पूजन किया जाता है। जब तक गौरी जी का विसर्जन नहीं हो जाता, लगभग कई बार 8 दिन तक पूजा की जाती है। अगर आप एकादशी से पूजन प्रारंभ करते हैं तो 8 दिन तक ये व्रत चलता है और ये पूजन चलता है। तो ऐसे में दोनों ही समय गणगौर की विधि विधान से पूजा कर उन्हें भोग लगाया जाता है। भोग में जो भी आप उन्हें अर्पित करें, शुद्ध सात्विक हो, फल या मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं या हर दिन अलग अलग पकवान बनाकर उनका भोग भी लगाया जाता है। आप जो भी भोग लगाएं उसे घर के किसी भी पुरुष सदस्य को न खाने के लिए दें। फिर गौरी, उमा, लतिका, सुभागा, भगमालिनी, मनोकामना, भवानी, कामदा, भोगवर्धिनी और अंबिका माँ गौरा के सभी रूपों की पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से विश्वास रखकर पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, वो केवल दिन में एक बार दूध पीकर भी इस व्रत को रखती हैं। जैसी भी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उसी के अनुसार आपको व्रत रखना चाहिए। गौरी जी की इस स्थापना के दिन सुहाग की जितनी भी 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं, सामग्री हैं, जैसे कांच की चूड़ियां, सिंदूर, महावर, टीका, मेहंदी, बिंदी, कंघी, शीशा, काजल, ये सब आप उन्हें अर्पित करें। सुहाग की सामग्री को चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करके ही गौरा को अर्पित किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बिना पूजन किए श्रृंगार की सामग्री उन्हें अर्पित ना करें। फिर गौरा जी को भोग लगाया जाता है। भोग के बाद जो कथा कही या पढ़ी जाती है वो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर सुनाऊंगी। कथा सुनने के बाद गौरी जी पर चढ़ाए हुए सिंदूर से विवाहित जो महिलाएं हैं वो अपनी मांग भी भरती हैं। फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जो गौरा जी हैं उन्हें किसी नदी या तालाब पे या सरोवर पर जाकर उन्हें स्नान कराया जाता है। फिर अगले दिन यानी कि शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरा और शिव को स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर एक डोली में या पालकी में बिठाया जाता है। मंगल गीत गाए जाते हैं। फिर एक शोभा यात्रा इस दिन निकाली जाती है। फिर गणगौर को किसी नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है, जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरू में बात कर चुकी हूँ। व्रत रखा जाता है और दोपहर के बाद इस व्रत को खोल लिया जाता है। शाम के समय भी बहुत से लोग उपवास खोलते हैं, लेकिन जब विसर्जन हो जाता है, दोपहर के समय ही विसर्जन किया जाता है, तो उस समय ही व्रत खोल लेना चाहिए। हमारे देश में मनाई जाने वाली ये प्रथा, ये त्योहार बहुत ही खूबसूरत है। जब कभी भी आपको अवसर मिले तो आप इन जगह पर जाकर गणगौर की जो पूजा की जाती है या जब विसर्जन किया जाता है तो उसे आप जरूर देखिएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार गणगौर का विसर्जन किया जाता है, कौन सी व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है, साथ ही भोग में क्या क्या अर्पित किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणगौर माता की जय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।